और अब हम आपको बिहार के उस ऐतिहासिक मंदिर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो गोपालगंज में है। हम बात कर रहे हैं थावे मंदिर की, जहां सच्चे भक्त की पुकार पर मां खुद चली आती है और खुद कामाख्या चलकर थावे पहुंचती है। कैसे मां ने अपने भक्त की लाज बचाई और एक जिद्दी घमंडी राजा का सर्वनाश किया, देखिए रिपोर्ट। गोपालगंज जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर सिवान जाने वाली सड़क पर मां थावे वाली का भव्य प्राचीन मंदिर है। थावे दुर्गा मंदिर को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहस्यु भवानी के नाम से भी भक्त जानते हैं। कामाख्या से चलकर थावे पहुंची मां भवानी के मंदिर में वैसे तो सालों भर भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, पर शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। नवरात्र के 9 दिन इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आस्था माँ के प्रति बहुत ही मजबूत है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ सबको दर्शन देती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। लगभग 300 साल पुराना थावे दुर्गा मंदिर 2 तरफ से जंगलों से घिरा है और इस मंदिर का गर्भगृह काफी पुराना है। इसके पीछे थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की काफी रोचक कहानी भी है। किंवदंतियों के मुताबिक आज जहां मां का मंदिर है, वहां कभी चेरो वंश के राजा मनन सिंह का किला हुआ करता था, जो खुद को मां दुर्गा का बड़ा भक्त मानते थे। पर राजा मनन को इस बात का मान नहीं था, घमंड था कि उनसे बड़ा देवी का कोई दूसरा भक्त हो ही नहीं सकता। किंवदंतियों के अनुसार राजा मनन सिंह के राज में एक बार सूखा पड़ गया, यानी अकाल पड़ गया। तब लोग दाने दाने को तरसने लगे, भूख से कई लोग मरने लगे। उसी समय थावे में मां कामाख्या देवी का एक सच्चा भक्त रहते थे, जिनका नाम था रहस्यु भगत। कथा के अनुसार रहस्यु मां की कृपा से दिन में घास काटते थे और रात में उसी से अन्न निकालते थे, जिसे वो भूख मिटाने के लिए थावे के लोगों में बांट देते थे। जब ये बात राजा मनन सिंह तक पहुंची तो वो दंग रह गए। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस शख्स को बुलाया और ये चुनौती दी कि अगर तुम देवी के भक्त हो तो माँ को बुलाकर दिखाओ। राजा ने जिस व्यक्ति को ढोंगी कहा, जिसका विरोध किया, जिसे चुनौती दी, वो रहस्यु भगत थे। रहस्यु ने राजा से कहा, यदि माँ यहाँ आई तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, पर राजा नहीं माना। रहस्यु भगत के आह्वान पर देवी माँ असम के कामाख्या स्थान से चलकर पटना और सारण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। माँ के प्रकट होते ही रहस्यु भगत का सिर फट गया और माँ भवानी का हाथ सामने प्रकट हुआ। माँ के प्रकट होने पर रहस्यु भगत को जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं माँ के प्रकाश से घमंडी राजा मनन सिंह का सब कुछ खत्म हो गया। राजा के सभी भवन गिर गए। इसके बाद राजा मर गया। और उस आंधी तूफान में राजा के सब किले, महल, हाथी, घोड़ा सब गिरने लगा। तो भक्त रहस्यु बोले, राजन, ये भगवती का आगमन हो गया है आपके राज्य क्षेत्र में, अभी मैं पुनः वापस कर सकता हूँ, माता जी को मना लूँगा, आप मान जाइए। तो राजा बोले कि नहीं, मैं दर्शन करूँगा, दर्शन कराइए आप। तो वही माता जी फिर भक्त रहस्यु याद किए और माता जी आई आकर के, और पूरे शरीर का दर्शन नहीं हुआ राजन को। दाहिने हाथ का रहस्यु का मस्तक फटा, उसमें से माता जी का दाहिना हाथ निकला और दाहिने हाथ का कंगन का दर्शन हुआ। रहस्यु को भी मोक्ष हो गया और राजा का भी मोक्ष हो गया। यह कहानी चेरो काल समय का है। और उसके बाद से यहाँ पर हथुआ महाराज का आगमन हुआ, मंदिर बनवाए, पूजा पाठ करवाए भगवती को। बहुत बड़ा जंगल था। भगवती ने बहुत स्वप्न दिखाई हथुआ महाराज को कि आइए और आकर के यहाँ अपना मंदिर बनवाइए, हमारा पूजा करवाइए। बहुत दिनों से मैं वीरान पड़ी हूँ। उसी समय से मैं शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र, दोनों नवरात्र में यहाँ काफ़ी जनमानस का भीड़ होता है। और अनेकों स्टेट से, कहें तो दूसरे देश से, नेपाल है, वहाँ से भी लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। ऐसे शुक्रवार और सोमवार को तो कंटिन्यू भीड़ रहता है यहाँ। मान्यता के अनुसार हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने साल 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बड़हरिया से 10वीं लड़ाई हारने के बाद
राजा युवराज शाही फौज के साथ हथुआ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थावे जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने लगे। यहीं उनके सपने में मां आई। इसके बाद राजा युवराज शाही ने काबुल मोहम्मद बड़हरिया पर आक्रमण कर विजय हासिल की। जीत के बाद उन्होंने उस वृक्ष के 4 कदम उत्तर दिशा में खुदाई कराई, जहां 10 फीट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली और वहां मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर के अंदर गर्भगृह में काले रंग की पत्थर जैसी धातु की दिखने वाली मां सिंहासनी की प्रतिमा है। जानकार बताते हैं कि मां धरती से निकली है। मां थावे वाली की गर्भगृह में हम पहुंच चुके हैं और ये मां थावे वाली की तस्वीर है। आप सीधा तौर पर यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। मां थावे वाली के सिर्फ यहाँ पर तस्वीर आपको नजर आएंगी। चारों तरफ से फूलों से सजावट की गई है और दोनों तरफ शेर की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहीं पे भक्त आते हैं और मां थावे वाली का दर्शन करते हैं। ये तो बहुत पुराना है, हजारों बरस पुराना है। ये हम बता नहीं सकते हैं कि क्या है। हजारों बरस पुराना है, पत्थर ही है। माता तो प्रकट न हुई है यहाँ, माता तो प्रकट हुई है। सब जगह से भक्त आते हैं और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और माता का असीम कृपा है कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और माता हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ काले रंग की पत्थर की मां थावे वाली की मूर्ति है, लेकिन आज तक विज्ञान ने भी ये शोध नहीं कर सका कि वो मूर्ति आखिरकार किस रूप की है। लेकिन मां थावे वाली की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसके दोनों तरफ शेर की प्रतिमा लगाई गई, यानी कि इसे सिंहासनी का भी रूप दिया गया है। तो मां थावे वाली को सिंहासनी के रूप से भी जाना जाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।